आज हम बात करेंगे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला के बारे में। आज हम उनके पूरे जीवन को समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, वो एक छोटे से गांव मूसा, जिला मानसा, पंजाब में 11 जून 1973 को पैदा हुए। उनके पिता का नाम भोल सिंह सिद्धू और माता का नाम चरण कौर है। उनका परिवार एक साधारण खेतीबाड़ी करने वाला परिवार था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। सिद्धू बचपन से ही गांव के माहौल में पले बढ़े। उन्होंने अपने शुरुआती स्कूल की पढ़ाई गांव से ही की और बचपन से ही उनमें संगीत के प्रति गहरी रुचि थी। जब वो छोटे थे तो अक्सर लोक गीत गुनगुनाते रहते थे और पंजाबी गायक गुरदास मान को अपना आइडल मानते थे। बचपन से ही उन्हें गाने लिखने और गाने का बहुत शौक था, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छी नौकरी करें। सिद्धू ने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में भी उनका झुकाव गानों की तरफ ही था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर गाने लिखते और गुनगुनाते। धीरे धीरे उनका शौक और गहरा होता चला गया। कॉलेज के दौरान उन्होंने हरियाणा के फेमस गायक हरविंदर बिट्टू से भी म्यूज़िक की बेसिक ट्रेनिंग ली ताकि वो गाने को सही तरीके से सीख सकें और आगे इस फील्ड में कदम रख सकें। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू का सपना था कि वो विदेश जाएं और अपने करियर को नई दिशा दें। इसीलिए उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया। जब वो कनाडा गए तो वहाँ से उन्होंने गाने लिखने का काम और तेज़ कर दिया। शुरू में उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका पहला गाना बतौर लिरिसिस्ट 2017 में लाइसेंस आया, जिसे गायक निंजा ने गाया और ये गाना काफ़ी हिट हुआ। इसी गाने ने सिद्धू को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई कि ये लड़का बहुत अच्छा लिख सकता है। इसके बाद उन्होंने खुद गाने गाने का फैसला किया, क्योंकि वो सिर्फ लिखना नहीं बल्कि गाकर अपनी आवाज़ से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। फिर 2017 में उनका पहला गाना सो हाई आया, जिसे मानिक और संगीत ने मिलकर प्रोड्यूस किया और ये गाना रातों रात हिट हो गया। इस गाने ने सिद्धू को पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का उभरता सितारा बना दिया। उनके बोल, उनकी आवाज़ और उनका अलग स्वाग लोगों के दिलों को छू गया। सो हाई के बाद सिद्धू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए, जैसे इस जॉट, टुचान, सेल्फ मेड, और लोग उनकी आवाज़ और गानों के दीवाने होते चले गए। वो गाने सिर्फ मस्ती के लिए नहीं गाते थे, बल्कि उनमें एक दर्द, एक असली कहानी और एक मैसेज होता था जो लोगों को उनसे जोड़ देता था। सिद्धू का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज़ में एक कड़कपन और शब्दों में एक सच्चाई थी जो उन्हें बाकी गायकों से अलग करती थी। इसी वजह से थोड़े समय में ही वो युवाओं के दिलों में जगह बना गए। सो हाई गाने की सफलता के बाद सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में पूरी तरह से छा गए। लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। उनका स्वैग, उनके गाने और उनकी सादगी युवाओं के बीच क्रेज़ बन गई। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX 1 रिलीज़ किया। इस एल्बम में बैड फेलो, टोचन, सेल्फ मेड जैसे गाने थे जो यूथ की लाइफस्टाइल और स्ट्रगल को दिखाते थे। PBX 1 को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट पर जगह मिली और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एक गांव का लड़का अब इंटरनेशनल लेवल पर सुना जा रहा था। इसके बाद तो मानो सिद्धू हर पंजाबी घर घर का नाम बन गए। उनके गाने गाड़ियों में, शादी ब्याह में, कॉलेज के कैंपस में और हर जगह गूंजने लगे। खासकर युवाओं ने उन्हें अपना आइडल बना लिया, क्योंकि वो सिर्फ गायक नहीं बल्कि आवाज़ थे उन लोगों की जिनकी कहानियाँ अक्सर कोई नहीं सुनता था। सिद्धू गानों में गरीबों की मुश्किलें, गांव की ज़मीनी हकीकत, नौजवानों के सपने और पॉलिटिकल सिस्टम की खामियां भी उठाते थे। इस वजह से उनके गानों पर कई बार विवाद भी हुए। कुछ लोग कहते कि उनके गाने हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन फैंस कहते कि सिद्धू बस सच दिखाते हैं और हकीकत बताते हैं। इसी वजह से उन पर कई FIRs भी दर्ज हुई। कई बार उनके शो रद्द कर दिए गए, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर सामने आए। 2020 तक उनका करियर आसमान छूने लगा। उनके गाने जैसे डॉलर, ओल्ड स्कूल, जस्ट लिसन, फेमस,
बैड फेलो, सो हाई, टोचन, इस अ जैट, सेल्फ मेड, वार्निंग शॉट्स और 295। गाने में उन्होंने समाज की सच्चाई और धारा 225 का जिक्र किया था। इस गाने ने उन्हें और भी चर्चित बना दिया। उनका नाम अब सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि कनाडा, यूके, यूएसए और दुनिया भर में गूंजने लगा। सोशल मीडिया पर उनका बहुत बड़ा फैन बेस बन गया। उनकी हर पोस्ट, हर फोटो पर लाखों कमेंट्स आते थे। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान भी सिद्धू ने गानों के जरिए अपने फैंस का हौसला बढ़ाया। उन्होंने लॉकडाउन के समय द लास्ट राइड जैसे गाने लिखे, जिनमें कहीं ना कहीं उनकी खुद की कहानी झलकती थी। और बाद में ये गाना उनकी मौत के बाद बहुत चर्चा में आया, क्योंकि इसके बोल उनकी ज़िंदगी और मौत से मेल खाते थे। इसी बीच उनका नाम राजनीति से भी जुड़ गया। पंजाब की राजनीति में युवा नेताओं और गायक कलाकारों का आना नया नहीं था, लेकिन जब सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो ये खबर सुर्खियों में आ गई। बहुत से लोग उनके इस फैसले के पक्ष में थे तो बहुत से विरोध में भी। कुछ लोगों ने कहा कि कलाकारों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें समाज बदलने का मौका मिल रहा है तो वो क्यों पीछे हटें। उन्होंने मानसा सीट से चुनाव भी लड़ा, भले ही वो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ गायक नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने वाला इंसान भी है। राजनीति में आने के बाद उनके खिलाफ विरोध और भी बढ़ गया। कई बार उनका नाम गैंगस्टर और विवादित घटनाओं से भी जोड़ा गया, लेकिन हर बार वो कहते कि उनकी लड़ाई सिर्फ सच और हक की है। इस सब के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती रही। उनके लाइव शोज़ में लाखों की भीड़ जुटती। लोग उनके गानों के बोल याद करते और उनकी तरह कपड़े पहनते। उनकी दाढ़ी, उनका टर्बन, उनका ट्रैक्टर और गांव की मिट्टी की खुशबू युवाओं की पहचान बन गई। पंजाब के हर नौजवान को लगता था कि सिद्धू उन्हीं में से एक है जो उनके दिल की बात गानों में कह रहा है। इसी बीच उनका एक और गाना लेजेंड आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो भले ही जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन उनके गाने और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और वाकई ये सच भी हुआ। सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी का सबसे दुखद और चौंकाने वाला मोड़ 29 मई 2022 को आया, जब पूरे पंजाब और दुनिया भर के उनके लाखों करोड़ों फैंस को ये खबर मिली कि मानसा ज़िले के जवाहर के गांव में दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि कल तक जो नौजवान अपने गानों से दिलों पर राज कर रहा था, वो अचानक हमारे बीच नहीं रहा। उनकी मौत की खबर इतनी तेज़ी से फैली कि हर गली, हर शहर, हर गांव में लोग गम में डूब गए। सोशल मीडिया पर उनके गानों की लाइनें और तस्वीरें छा गईं। उनका गाना द लास्ट राइड बार बार शेयर होने लगा, क्योंकि उसमें उन्होंने खुद अपनी मौत जैसी लाइनों का जिक्र किया था, जैसे मानो उन्हें पहले से एहसास था कि उनकी ज़िंदगी लंबी नहीं होगी। उनकी हत्या के पीछे गैंगवार, राजनीति और सुरक्षा की लापरवाही जैसे कई कारण बताए गए। उनकी सिक्योरिटी कुछ दिन पहले ही हटाई गई थी और इसी बीच उन पर हमला हो गया। उनकी मौत के बाद पंजाब सरकार, पुलिस और पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। फैंस सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सिद्धू मूस वाला ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके गांव मूसा में इतनी भीड़ उमड़ी कि मानो पूरा पंजाब वहां इकट्ठा हो गया हो। लोग रो रहे थे, उनके गानों की लाइनों को गा रहे थे और कह रहे थे कि सिद्धू हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी मौत के बाद उनके कई अधूरे गाने रिलीज हुए जो और भी बड़े हिट बन गए, जैसे SYL, जिसमें उन्होंने सतलुज यमुना लिंक, नहर और पंजाब की नदियों के पानी का मुद्दा उठाया। इस गाने को सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोगों ने इसे सुना। इससे साबित हुआ कि उनकी आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है। उनकी मौत के बाद दुनिया भर में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं हुई। कनाडा, UK, USA और ऑस्ट्रेलिया में भी पंजाबी नौजवानों ने मोर्चे निकाले और कहा कि सिद्धू सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि पंजाब की आवाज़ थे। उनकी मौत के बाद कई मशहूर हस्तियों ने भी दुख जताया। बॉलीवुड, क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने उन्हें याद किया। ड्रेक ने भी अपने शो में उनके लिए ट्रिब्यूट्स दिया।
जो दिखाता है कि सिद्धू का असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन चुकी थी। आज भी उनकी तस्वीरें ट्रैक्टरों, कारों और नौजवानों की दीवारों पर दिखती हैं। सिद्धू ने अपने छोटे से करियर में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। उन्होंने न सिर्फ गाने गाए बल्कि समाज को आवाज़ दी, लोगों के दिलों में जगह बनाई और पंजाबी संगीत को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और आगे भी रहेगी। उनकी मौत के बाद लाखों युवा संगीत की ओर और ख़ासकर अपने हक और सच के लिए खड़े होने की ओर बढ़े हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं लेजेंड्स नेवर डाई, और सिद्धू मूसेवाला वाकई एक लेजेंड बन चुके हैं। उनकी लाइफ और गाने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे।